everybody, my name is Janvi. So today we are going to start our question number 4 of exercise 8.3 of chapter 8 trigonometry. So let's start. फोर्थ क्वेश्चन में अब हमें प्रूव करना है. तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है cosec थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोट थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा. अब देखो इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर की. तो पहले हम LHS सॉल्व कर लेते हैं. कोसिक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिक थीटा कोट थीटा. अब कोसिक किसके इक्वल होता है 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा. रेसिप्रोकल होता है ना इसका. प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाय में साइन थीटा. अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 कोस थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार साइन मल्टीप्लाई होता है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन स्क्वायर थीटा. एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो नीचे एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, सबका सेम है. साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा. अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी अब एक आइडेंटिटी लग रही है. अगर यहाँ पर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हम करें ना करें इक्वल. अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ये किसके इक्वल होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है. तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो हमारी एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के. तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी. ये कैसे लिखी जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. ऐसी ये आइडेंटिटी हो जाएगी. तो ये कैसे खुलेगी देखो, इसको हम कैसे खोलेंगे 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर बाय में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा. ठीक है. अब ये जो प्लस का है यहाँ से 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू RHS के इक्वल जाएगा, क्योंकि RHS भी तो हमारा यही था. हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरे को सॉल्व कर लेंगे. अगर वो बीच में आ जाता है कि वो और सॉल्व नहीं हो सकता और वो RHS के इक्वल भी नहीं आया, फिर हम RHS को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे जिससे वो हमारा LHS के इक्वल आ जाए. पहले हमें LHS सॉल्व करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा RHS के इक्वल आ जाता है, बट कभी कभी आपको वो RHS साइड वाला भी लाइक राइट हैंड साइड वाला भी आपको सॉल्व करना होता है. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट पर चलते हैं. सेकेंड पार्ट में देखो हमें क्या करना है. कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए किसके इक्वल आना चाहिए 2 सीकेंट ए के इक्वल. अब ये ऐसे तो किसी के इक्वल आ नहीं रहा, तो इसको किसी से डिवाइड करते हैं. देखो अब अगर हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कोट, ये आ जाएगा साइन. सॉरी, अगर साइन से डिवाइड करेंगे 1 बाय साइन होता है हमारा कोसिकेंट, और ये साइन से तो साइन कैंसिल ही हो जाएगा. ठीक है. ये ऐसे डिवाइड होगा तो इसमें कोट और कोसिक आएगा अगर हम इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो. ठीक है. तो फिर लेकिन यहाँ पे तो हमारा सीकेंट है. ठीक है. तो हम इसको अगर कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस ए बाय में कोस ए कितना हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ जाएगा.
1 बाय में कोस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए के इक्वल होगा, और साइन ए बाय कोस ए किसके इक्वल होगा, टेन ए के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सीकेंट ए आ रहा है ना, तो फिर हम इसको कोस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। LHS को हम डिवाइड करेंगे कोस ए से, ठीक है। अब देखो कोस ए बाय में कोस ए बाय में 1 प्लस साइन ए बाय में कोस ए प्लस 1 बाय में कोस ए प्लस साइन ए बाय में कोस ए बाय में कोस ए बाय में कोस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, नहीं एलसीएम नहीं, हम इसको पुट करेंगे ना, 1 बाय कोस ए किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट ए के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, 1 प्लस इस 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंट ए प्लस साइन ए बाय कोस ए इज टेन ए, बाय में यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसको हम अलग अलग लिखेंगे, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बाय में कोस ए, तो ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, सीकेंट ए प्लस टेन ए, बाय में 1, बीच में दोनों के प्लस का साइन होगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, क्या होगा हमारा एलसीएम, सीकेंट ए टेन ए, 1 प्लस सीकेंट ए प्लस टेन ए और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर से डिवाइड हो रहा है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 सीकेंट ए और टेन ए, इस पूरे को करेंगे सीकेंट ए टेन ए से डिवाइड, ठीक है। अब देखो 1 और टेन ए का क्या कॉम्बिनेशन होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए के। अब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे 1 माइनस का लेके टेन स्क्वायर ए के इक्वल लिख दें, है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम 1 को एक क्यों ले रहे हैं, हम इन दोनों को ले लेना, सीकेंट को इसको, या फिर ऐसे कर लें, लेकिन हमें सीकेंट को नहीं हटाना है, बिकॉज हमें सीकेंट आंसर में चाहिए, इसलिए हम 10 को हटाएंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम सीकेंट स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसकी जगह, सीकेंट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर एक ये सीकेंट स्क्वायर है, एक इन दोनों से मिलकर सीकेंट स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर ए, फिर ये एग्जैक्ट प्लस 2 सीकेंट ए टेन ए बाय में सीकेंट ए टेन ए। अब इसमें से 2 सीकेंट ए बाहर निकल रहा है, कॉमन आ रहा है, 2 सीकेंट ए, सीकेंट ए प्लस टेन ए बाय में सीकेंट ए प्लस टेन ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 सीकेंट ए इज इक्वल्स टू RHS। RHS के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि RHS भी हमें 2 सीकेंट ए ही बताना था और हमारा भी 2 सीकेंट ए ही आया है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या बताया गया है, टेन थीटा बाय में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब देखो हमें सीकेंट और कोसिकेंट में आंसर निकालना है, तो इनका तो सीकेंट और कोसिकेंट से रिलेशन नहीं होता, लेकिन साइन थीटा और कोस थीटा का रिलेशन होता है, और साइन थीटा कोस थीटा का रिलेशन सीकेंट और कोसिक से होता है। उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो सीकेंट और कोसिकेंट के होगा इक्वल। तो फिर हम यहाँ पर
सबसे पहले इनमें इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा बाय में साइन थीटा के इक्वल। तो देखो साइन थीटा बाय में कोस थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा बाय में 1 माइनस साइन थीटा बाय में कोस थीटा। अब इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा बाय में इसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम इसको, ऐसे मान लो ब्रैकेट में है। अब देखो साइन थीटा बाय में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा बाय में साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसे आएगा, प्लस कोस थीटा बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ऐसे आएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में साइन थीटा, कॉमन आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो अब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का, क्योंकि हमने माइनस का साइन बाहर निकाल दिया। अब देखो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। हम इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं क्योंकि माइनस का हो गया हमारा कोस थीटा। अब उसके बाद ये क्या आ जाएगा हमारा, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, वो लगाने के लिए मैं ये ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ। ठीक है, देखो अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे खुलेगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मतलब साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा की। अब देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे होगा। अब यहाँ पर हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा। अब हमारी आइडेंटिटी है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, इन दोनों की जगह हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय में कोस थीटा और साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे हम, इक्वल्स टू में अब हम यहाँ पे अलग अलग से कोस साइन थीटा कोस थीटा को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 बाय में कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय में कोस थीटा साइन थीटा, ये आपस में पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 बाय कोस थीटा और 1 बाय साइन थीटा किसके इक्वल होंगे, प्लस में 1 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होंगे हमारे, ये इक्वल होगा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस 1, ये आ जाएगा हमारा। यही हो गया सेम, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस 1 था, यहाँ भी सीकेंट इंटू कोसिकेंट प्लस 1 है।
ठीक है, ये इक्वल्स टू आ जाएगा RHS के। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब अपने फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया गया है। 1 प्लस सीकेंट A बाय में सीकेंट A इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A बाय में 1 माइनस कोस A। अब देखो क्या करेंगे हम, इसको हम 1 बाय साइन थीटा मतलब 1 बाय कोस A लिख सकते हैं और इसको भी 1 बाय कोस A लिख सकते हैं। 1 प्लस सीकेंट A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस A। तो 1 बाय कोस A बाय में इसको भी हम 1 बाय कोस A लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, कोस A हमारा एलसीएम हो जाएगा कोस A प्लस 1 बाय में ये इनटू में आ जाएगा, फिर कोस A बाय में 1 होएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, तो ये आ जाएगा हमारा कोस A प्लस 1। ये आगे कुछ नहीं हो रहा तो हम अब राइट हैंड साइड को करते हैं RHS। ठीक है, हम साइन स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, हमारे एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर A किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर A के। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर A बाय में 1 माइनस कोस A, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, तो 1 प्लस कोस A और 1 माइनस कोस A बाय में 1 माइनस कोस A। 1 माइनस कोस A से 1 माइनस कोस A कैंसिल, 1 प्लस कोस A, और ये भी हमारा कोस A प्लस 1 आया था। अब देखो हम 2 प्लस 3 लिखे हैं, 3 प्लस 2 लिखे हैं, सेम होता है, तो फिर LHS हमारा इक्वल आ जाएगा RHS के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे वाले पार्ट्स करते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वीडियो इस वजह से लेंदी हो जाएगी। 10 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, हमने अभी 4 पार्ट्स ही किए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले पार्ट्स करते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय।